क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों हम लोग जब क्रूसफेयर रैली में बरबसपुर गए थे, बच्चे लोग 10 कौडियों का घटना को उन लोग हमारे समक्ष एकांगी में प्रस्तुत किए। यस और नो? यस और उसमें कितने कौडियों थे? 10 लोग थे। उन लोग प्रभु यीशु के पास क्या निवेदन किए? उनको चंगा करने के लिए प्रार्थना किए, दया याचना किए। और प्रभु यीशु उनको क्या कहकर भेजा? बोले, क्या बोले? जाके किसको दिखाने के लिए बोले? जाके पुरोहितों को दिखाइए, धर्मगुरुओं को दिखाना है। इस घटना को जानने के लिए हम उन दिनों की पृष्ठभूमि के जानना है। सबसे पहले एक कुष्ठ रोग को लोग समझते थे कि ये पापों के कारण होता है। ईश्वर दंडाज्ञा देते हैं, जो ज़्यादा पाप करते उनको इस प्रकार के रोग बीमारी दे देते हैं। दूसरा है, जैसे उन लोग बीमार हो जाते, परिवार वाले भी उन लोग अपने परिवार में नहीं रखते थे, उनको अलग कर देते थे और अलग करके उन लोग गांव से बाहर जाके रहते थे। और ऐसे जितना भी ऐसे कोड़ी के बीमार से पीड़ित थे, उन लोग सब एक साथ होकर रहते थे। कारण यही है, उन लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत मदद कर सके। धनबाद में समारिटन सिस्टर लोग बहुत बड़ा लेप्रेसी सेंटर, कुष्ठ रोग का केंद्र चलाते हैं। अभी ये बीमारी कम हो गया है। उन दिनों में तो मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। जब मैं उधर गया था, बहुत सारे कोढ़ी लोगों को मैं देखा हूँ। क्या है, बहुत सारे उन लोग अपने शरीर के अंगों को खो देते हैं और उसके अलावा चूहा घुस के उनका हाथ पैर के काट देते हैं। हर एक ये सब उंगली नहीं रहता है उनके शरीर में, क्योंकि उनके शरीर का जब चूहा काट के लेके चले जाता है, एक खा लेता है, उनको पता ही नहीं चलता। उन लोग शरीर में क्या नहीं रहता है, फीलिंग्स नहीं रहता है। इसी प्रकार के जीवन जीने वाले प्रभु यीशु जब यरूशलेम हम देखेंगे तो बाइबल ये बताएंगे, प्रभु यीशु जन्म लिए और बीच में अब उपदेश देने के टाइम पर जैसे वो मिनिस्ट्री का कार्य हर वर्ष त्योहारों के जाते थे, लेकिन इस बार त्योहार के जा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम था उनका दुख भोग होने वाला है, उसको सामना करना है। इसलिए अपने आप को तैयारी करके यरूशलेम पहुंच रहे थे। वो जाने के टाइम पर वो 2 जगह के घुस के जाना पड़ता, जैसे समारिया और गलीलिया नाम के जगह पर। वहाँ पर जाने के टाइम पर 10 कोढ़ियाँ उनके पास दौड़ के आकर कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है, जीसस मास्टर हैव मर्सी ऑन अस, मतलब प्रभु यीशु स्वामी हम पर दया कीजिए बोलकर लोग निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु उनको वहीं पर उनको चंगा प्रदान नहीं करते, परंतु कहते जाओ अपने पुरोहितों को दिखाओ, क्योंकि नियम के अनुसार उन लोग दोबारा समाज में वापस आना है तो पुरोहित लोग उनको जांच करते, जांच करके अगर उनके बीमारी, उसी बीमारी में कुष्ठ बीमारी में 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, मतलब संपर्क बीमारी है ना, उसको संपर्क नहीं होता है, मतलब संपर्क नहीं होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। कुछ बीमारी अगर कोई उसके पास उठते बैठते तो वो बीमारी दूसरों को भी आ सकता है, उसको कंटेजियस कहते हैं। दूसरों को नहीं फैलता है तो नॉन कंटेजियस बीमारी। इसलिए उन लोग जांच करते कि ये पूर्ण रूप से चंगा हुए नहीं हुए। चंगा हुए तो उनको फिर
अपने घर वापस भेज दे, नहीं तो फिर उनको जंगल में वो बेच देते। इसीलिए प्रभु यीशु उनको भेजा। लेकिन रास्ते में जैसे वो लोग जा रहे थे, वो लोग कहाँ चंगा हुए? रास्ते में चंगा हुए, रास्ते में चंगा हुए। और इसीलिए उसमें 10 में से एक व्यक्ति लौट के प्रभु यीशु के पास आया। जो लोग लौट के नहीं आए, आप लोग उस एकांगी के देखे थे, उन लोग बरबसपुर में क्या क्या कारण बताए? बताओ, कोई ने बताया मेरे बेटे का शादी है ना आज होने वाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दूसरों ने बोला अरे मेरे माँ बाप का देख के बहुत दिन हो गया, मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ ने बोला मेरा दोस्त ने है ना मेरे को बुलाया अपने घर, आज बुलाया यहाँ, इसीलिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे प्रकार कारण बताए। लेकिन एक व्यक्ति क्या किया? लौट के आया। किसके पास लौट के आया? प्रभु यीशु के पास लौट के आया। और प्रभु यीशु उनके व्यवहारों को देखकर आश्चर्यचकित हुए और बोलने लगे, इस परदेशी के छोड़ के, समारियन के छोड़ के, बाकी लोग सब कौन थे? यहूदी लोग थे। प्रभु यीशु जिस है ना जात के थे, उसी वर्ग के ही लोग थे, लेकिन उनमें एक भी नहीं लौट के आए। इसलिए प्रभु यीशु आश्चर्यचकित होकर उसी से कहा, उठो, वो अपने रास्ते में चलो, क्योंकि आपको क्या चंगा किया? आपकी विश्वास ने आपको चंगा किया, और जाओ अच्छे से रहो। आइए प्यारे सिस्टर्स एवं बच्चों, हम भी अक्सर अपने जीवन में बहुत बार हम अकृत्य के रहे ईश्वर के प्रति। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ करता है, उन्होंने हमको सृष्टि किया, वो बहुत बड़े महान चमत्कार है, महान कृपा है हमारे प्रति। आज तक देखभाल किया, वो भी ईश्वर की कृपा है, और आगे भी हमको देखभाल करेंगे, और आगे भी हमारे हर एक मांग को पूरा करेंगे, वो भी ईश्वर के प्रेम के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण होता है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं, अकृत्य के जीवन बिताते हैं। आइए ये आज की इसी घटना से हम सीखे, क्या करना सीखे, क्या रहना सीखे? प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद, खाना सीखे और कृतज्ञ रहना सीखे। आमीन।